नमस्कार बंधु, आप सभी का स्वागत है हरिभजन में। आज माघ दिवस 28वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। तो बोलिए श्री गणपति भगवान की जय। सारस ने कहा, बानर तेरा प्रश्न न्याय संगत है। जिस कर्म के कारण मुझे यह कष्टदायी पक्षी की योनि प्राप्त हुई है, उसी रहस्य को सुन। पूर्व जन्म में तूने सूर्य ग्रहण के समय सुखारी अन्न दान किया और नर्मदा के तट पर बसे ब्राह्मण को देने के लिए मुझसे कहा था। मैंने उसमें से लोभवश बहुत सा अन्न स्वयं रखकर थोड़ा सा अन्न ब्राह्मणों को बांट दिया। इसी प्रकार उन ब्राह्मणों को का अन्न हरण करने के कारण मुझे पहले कालसूत्र नरक को भोगना पड़ा। वहां रुधिर और पीव के सरोवर में उल्टा करके यमदूतों ने मुझे बहुत समय तक लटकाए रखा। भयानक कौवें और गिद्धों ने चोंच के प्रहार से मुझे क्षत विक्षत कर दिया। कीड़े खाने लगे। इस पर प्रकार के भयानक कष्टों को 30,000 वर्ष तक झेलने के कारण बाद में मुझे यह पक्षी योनि प्राप्त हुई। जो कष्ट मैंने नरक में भोगे हैं, उसकी कल्पना मात्र से अब मैं सिहर उठता हूँ। दैव कृपा से मुझे नरक से छुटकारा मिला और सारस बना हूँ। यह योनि मुझे इस कारण भुगतनी पड़ रही है कि मैंने एक बार पूर्व जन्म में ही बहन के घर से कांस्य पात्र चुराकर एक जुआरी को दे दिया था। यह मेरी मादा जो इस समय सारसी है, पूर्व जन्म में एक ब्राह्मणी थी। इसने भी कांस्य पात्र की चोरी की थी। इसी कारण इसे सारसी बनना पड़ा है। हे वानर, अब तक मैंने तुमको भूतकाल का सारा वृत्तांत सुनाया है। अब भविष्य की का हाल सुन। इस जन्म के बाद यह सारसी और तुम हंस योनि को प्राप्त होंगे। उस योनि को पूर्ण करने के पश्चात ही हम सबको महादुर्लभ मानव योनि प्राप्त होगी और धर्म और अधर्म का फल सभी जीवों को अपने अपने कर्मों के अनुसार भोगना ही पड़ता है। सभी को बारंबार इसी प्रकार चक्कर में पड़ना होता है। केवल विरक्त योगी वेदज्ञ ही इस कंटक भरे मार्ग में को सकुशल पार कर सकते हैं, में समर्थ हैं, दूसरा नहीं। भगवान सदाशिव हर प्राणी के छोटे बड़े पुण्य पाप का विचार करने के उपरांत ही शुभ और अशुभ फल देते रहते हैं। जो बुद्धिमान होते हैं वे उनको विधाता के न्याय को जानकर संतोष करते हैं। कोई भी प्राणी उपाय एवं बुद्धि के द्वारा अपने कर्मों के फल में कोई अदल बदल नहीं कर सकता। तुम स्वयं अपने ही को देख, पहले राजा थे, फिर नरक भोगा, अब वानर हो, आगे हंस और फिर मनुष्य बनोगे। शोक करने से कुछ नहीं होता। प्राणी को काल की प्रतीक्षा ही करनी चाहिए। मैं यह सब ज्ञान होते हुए भी धैर्य पूर्वक प्रभु की माया के वशीभूत हुआ सारसी के साथ इस वन में रहता हुआ काल की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तुम भी वही करो। वानर बोला कि हे ज्ञानी, तुम्हारे कर्म उत्तम है और जो तुम्हें पूर्व जन्म की स्मृतियाँ शेष हैं और भविष्य को भी जानते हो, मैं बारंबार तुमको नमस्कार करता हूँ। तुम्हारे कथन के द्वारा मेरा अज्ञान नष्ट हो गया। तुम भी कल्याण पूर्वक इस वन में सारसी के साथ निवास करो। प्रेत ने कहा कि हे विप्रिय, सारस ने इन्हीं वचनों को मैंने नदी के तट पर सुना था। उसके वचन को सुनकर मुझ में ज्ञान उपजा और मेरे शोक का नाश हुआ। श्री गंगा जी के पवित्र जल का आश्चर्यजनक महात्म्य जानकर ही मैं आपसे उनकी याचना करता हूँ। मैंने इसी पर्वत पर श्री गंगा जी के पवित्र जल का आश्चर्यजनक चमत्कार देखा। मैं जानता हूँ कि इस पवित्र जल के पीने से अवश्य ही मैं इस प्रेत योनि से मुक्त हो सकूंगा। ऐसा समय में परियात्रा उत्पन्न हुए किसी ग्राम योजक ब्राह्मण ने इसी विंध्याचल पर एक अयोग्य पुरुष से यज्ञ कराया था।
फलस्वरूप ब्राह्मण राक्षस हुआ। हमारे साथ उस ब्राह्मण ने उस राक्षस योनि में 8 वर्ष व्यतीत किए थे। उस ब्राह्मण के पुत्र ने एक बार अपने पिता की अस्थियां लेकर उन्हें कनखल क्षेत्र जाकर श्री गंगा जी के में विसर्जन किया। उसी क्षण उसी ब्रह्म राक्षस की मुक्ति हो गई। इस घटना को स्वयं अपनी आंखों से देखकर मेरी श्रद्धा गंगा जी पर है। हे विप्रिय, अब आप दया कर मुझे गंगा जल देने की कृपा करें, जिससे मेरी मुक्ति हो। प्रेत की बातें को सुनकर पथिक विचार करने लगा कि संसार में समस्त जीव निसंदेह अपने आप पुण्य फलों को उपभोग करते हैं। किसी रूप में सभी योनियों में रहते हुए भी जीव अपने किए का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। वे जीव धन्य है जो इस कर्म में न्याय पूर्वक धन को संचय करके उन और दूसरे को दान करते हैं। दान ही के प्रभाव से प्राणियों को इस संसार में समस्त भोग पदार्थ प्राप्त होते हैं। प्रेत ने कहा कि हे विप्रिय, मैं गंगा जल के लिए विकल हूँ। आप अधिक देर ना करें और शीघ्र मुझे गंगा जल का दान दें, ताकि मैं प्रेत योनि से मुक्त हो सकूं। तब पथिक बोला कि हे प्रेत, भृगु क्षेत्र में मेरे माता पिता रह रहे हैं। मैं उन्हीं के लिए त्रिवेणी में पवित्र जल को लाया हूँ। मार्ग में ही तुम इस जल की याचना कर रहे हो। मैं इस समय इसी धर्म के संकट में विचार कर रहा हूँ, विचार नहीं कर पा रहा हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। परंतु मैं वेद शास्त्र अनुसार यज्ञों का इतना नहीं मानता जितना प्राण रक्षा के को मानता हूँ। मैंने विचार किया कि यह जल तुम्हारी रक्षा के लिए दे दूं और माता पिता के लिए मैं जल ले आऊंगा। ऋषि जनों का कथन है कि परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं। इतना कहकर उस ब्राह्मण ने उस प्रेत को त्रिवेणी का जल दे दिया। प्रेत ने श्रद्धापूर्वक जल का पान किया। उस जल के प्रभाव से तुरंत प्रेत योनि से मुक्त होकर दिव्य देह को प्राप्त हो गया। तब उसने कहा कि हे पथिक, श्री गंगा जी के महात्म्य का वर्णन कौन कर सकता है। शिव जी ने गंगा जी की पवित्रता समझ उसे अपने मस्तक पर धारण किया है। जो गंगा जल को पान करता है वह मोक्ष को पाता है। गंगा जल के समान कोई नहीं। हे पंथी, भगवान तुम्हारी आयु दीर्घ कर और तुम्हें सदा धर्म में हित तत्पर रहो। हे साधो, तुमने मुझ पर दया कर के गंगा का पवित्र जलदान करके उबार दिया है। भगवान सब प्रकार तुम्हारा मंगल करें। इस प्रकार वचन कह वह दिव्य देहधारी केरल का ब्राह्मण प्रेत योनि से मुक्त होकर स्वर्ग को चला गया। तब पथिक ब्राह्मण पुनः त्रिवेणी से अपने माता पिता के उपयोग हेतु लाने के लिए वापिस चल पड़ा। देवदूत ने प्रयोग के भी इस पुनीत महात्म को सुनकर वह पिशाच माघ स्नान के लिए त्रिवेणी की ओर चला और वह स्नान करके वह द्रविण राजा उस पाप योनि से मुक्त हुआ और स्वर्ग को चला। बोलिए श्री हरिनारायण विष्णु भगवान की जय। तो बंधुओं, यह था